ऑडियो 2 नवयुग का मत्स्यावतार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उसी धारा में प्रस्तुत एक उदाहरण। सतयुग कालीन साधन रहित ऋषि मनुष्यों द्वारा अजस्त्र अनुदान प्रदान करके इस सुविस्तृत संसार में समृद्धि और सुसंस्कारिता का वातावरण बना देना किस नियम के आधार पर संभव हो सका? यह तर्क बुद्धि के आधार पर समझना और समझाना संभव हो सकता। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य वाले गंगावतरण की परिकल्पना और संभावना इसी आधार पर गले उतरती है कि उसके पीछे कोई अदृश्य सत्ता काम कर रही है। अन्यथा इस समय के असुरत्व को देवत्व में बदल देने और विश्वव्यापी कायाकल्प पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा? जब नदी का प्रवाह उलट देना एक प्रकार से असंभव माना जाता है, तो परंपराओं के रूप में जड़ जमाए बैठी अवांछनीयता के अंधड़ को उलटकर विपरीत दिशा में लौट पड़ने के लिए बाधित किया जाना निश्चय ही मानवीय प्रयत्नों के आधार पर न तो स्वयं समझा जा सकता है और न दूसरों को समझाने सहमत करने में ही सफलता मिल सकती है। इन प्रयोगों में समर्थ सत्ता का हस्तक्षेप होने की मान्यता अपनानी ही पड़ती है, अन्यथा प्रतिपादन को लोक मान्यता मिल सकना प्रायः असंभव ही रहेगा। व्यक्ति विशेष अथवा छोटे संगठन तो अपनी पहुंच के अंतर्गत छोटा मोटा सुधार परिष्कार ही कर सकते हैं। अदृश्य चेतना द्वारा संचालन। 21वीं सदी के गंगावतरण और नवयुग के मत्स्यावतार के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि इतनी बड़ी योजना को संपन्न कर सकना मानवीय पुरुषार्थ की परिधि से बाहर है। फिर इतने बड़े आंदोलन अभियान को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का दुस्साहस किस आधार पर किया जा रहा है? शांति कुंज और उसके सूत्र संचालक अपनी अयोग्यता, असमर्थता और साधनों की न्यूनता से भली प्रकार परिचित होते हुए भी किस आधार पर युग परिवर्तन के महाप्रयाण में झंडा बरदार बनकर आगे आगे चल रहे हैं? इसके उत्तर में उस विश्वास को ही साक्षी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी सुनिश्चित परिपक्वता अनेक प्रयोग परीक्षणों के उपरांत ही बन पड़ी है। निराधार कल्पनाएं करना और अपनी सामर्थ्य के बाहर का भार उठाने की भूल तो कोई अर्ध विक्षिप्त सन की ही कर सकते हैं। यह लांछन स्वीकारने की हिम्मत भी उस संचालक तंत्र में नहीं है, क्योंकि जो मान्यता बनाई गई है वह मात्र कल्पना पर आधारित नहीं है। तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों, उदाहरणों का एक बड़ा अंबार भी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान है। पिछले दिनों जो कदम उठे और प्रयास बने वे कितने आश्चर्यजनक रीति से सफल संपन्न हुए। उनकी कथा गाथा ऐसी है जिसे कथा कहानी की तरह संशयग्रस्त नहीं माना जा सकता। जो बन पड़ा है, उसका जो परिणाम निकला है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हर किसी के लिए द्वार खुला पड़ा है। पिछली लंबी अवधि की गतिविधियों को, उपलब्धियों को उलट पुलट कर यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान दृश्य तंत्र प्रचलनों और अनुभवों के आधार पर किसी शरीरधारी नगण्य व्यक्ति को श्रेय देने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। समाधान मात्र उन्हीं का होगा जो यह अनुभव कर सकेंगे कि उस समूचे प्रयास या प्रवाह के पीछे अदृश्य सत्ता काम कर रही है। असंख्य प्रसंगों में से यहाँ कुछ एक का उल्लेख कर देना बटलोई में पकते भात में से कुछ चावल निकालकर पकने न पकने की बात जांचने की तरह पर्याप्त हो सकता है। अखंड ज्योति पत्रिका का तथा उसकी सहेलियां प्रायः 8.5 लाख में छपना, उस साहित्य का अनेक भाषाभाषियों द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाना, पत्रिका के सदस्यों द्वारा 5 विचारशीलों को उनका पढ़ाया जाना और इस प्रकार अनेक वाचन श्रवण के अतिरिक्त प्रेरणाओं को जीवनचर्या में उतारना, इस प्रकार 1 करोड़ विचारशीलों का परिकर जुट जाना, यह सब ऐसी दशा में और भी कठिन पड़ता है कि इस समूचे तंत्र को खड़ा करने में एक ही व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया काम करती दिखती है। युग साहित्य के रूप में प्रायः 3000 छोटी बड़ी पुस्तकों का लिखा जाना, कई संस्करण उनके प्रकाशित होना, घर घर पहुंचाना और अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद होना, जो कार्य विद्वानों की मंडली और संपत्तिवानों के सहयोग से भी कठिन था, वह सामान्य साधनों के सहारे पूरा हो जाना। प्रज्ञापीठों के रूप में देश के कोने कोने में प्रायः 5000 से अधिक इमारतों का निर्मित होना और उनके तंत्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नव सृजन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करते रहना, सीमित समय में सामान्य जनता के योगदान से एक ही उद्देश्य के लिए इतना विशाल तंत्र खड़ा हो जाना,
इतिहास की एक अनुपम घटना कही जाती है। अब तक प्रायः ऐसे असंख्य समारोहों का उत्साह भरे वातावरण में संपन्न होना, जिनमें धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण की उच्च स्तरीय प्रेरणा संचरित की गई, उस संचार द्वारा अगणित व्यक्तियों को पतन पराभव के चंगुल से निकालकर उन्हें प्रगति पथ पर चला देने में सफलता प्राप्त होना, युग संधि महापुरुषचरण के माध्यम से लोकमानस में नव सृजन का उल्लास उभारना और लाखों व्यक्तियों का उसमें सम्मिलित होना, वर्ग भेद बुलाकर हर क्षेत्र, हर भाषा, हर स्तर के व्यक्ति का इस महान प्रयोग में निष्ठापूर्वक जुट जाना, युग संधि के अगले 10 वर्षों में 10 लाख सृजन शिल्पी उभारना, प्रशिक्षित करना और कार्य क्षेत्र में उतारना, उसे प्राचीन काल के साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक स्तर के प्रचलन को पुनर्जीवित किया जाना भी कहा जा सकता है। प्रयत्न तेजी से चल रहे हैं और उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। करोड़ों विचारशीलों को समर्थक सहयोगी बनाना एवं पूर्णाहुति के अवसर पर एकत्रित करना, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के उन आविष्कारों को प्रस्तुत करना जो अगले दिनों लोगों को नई प्रेरणा एवं नई दिशा दे सकते हैं। प्रकाशन, प्रचार एवं संगठन के लिए युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि तंत्र का व्रत रूप से तत्पर रहना, अनेक भाषाओं में युग साहित्य का प्रकाशन करना और लागत मूल्य में घर घर पहुंचाना। इन प्रयासों की क्या परिणति एवं क्या प्रतिक्रिया हुई, इसका विवरण इतना असाधारण है कि जिनका भी इस तंत्र के साथ निकटवर्ती संबंध है वे एक स्वर से प्रशंसा करते नहीं थकते। यह विवरण प्रकाशित करने की इसलिए आवश्यकता नहीं समझी गई कि विज्ञापनबाजी से सदैव दूर रहने की नीति इस तंत्र द्वारा अपनाई गई है। अपनी शक्ति का कण-कण केवल सृजन प्रयोजनों में लगाने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझा गया है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अंतर्गत अनेक ऐसे क्रियाकलाप रह सकते हैं जिन्हें नवसृजन की ठोस एवं सुदृढ़ आधारशिला समझा जा सकता है। इस प्रयास का पूरक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, जिसमें कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों, अवांछनीयताओं से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। उनका उन्मूलन किया ही जाना चाहिए। धूमधाम वाली और जेवर प्रदर्शन के कारण भारभूत बनकर रह रही खर्चीली शादियां, नशेबाजी, विचारों की दुष्टता और आचरणों की भ्रष्टता जैसी अनेकों कुप्रथाएं गिनी और गिनाई जा सकती हैं। जाति पाति के नाम पर बरती जाने वाली ऊंच नीच भिक्षा व्यवसाय, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया जा रहा है। इन दिनों दोनों की दिशा धाराओं में संबंधित प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य संवर्धन, नारी जागरण आदि कितने ही प्रयास गिनाए जा सकते हैं जो अखंड ज्योति परिजनों द्वारा नित्य कर्म जैसी दिनचर्या में सम्मिलित किए हुए हैं। उपरोक्त विवरण में नमूने की बानगी जैसी जानकारियां हैं। इन क्रियाकृत्यों की उपयोगिता देखते हुए शांति कुंज में लोक सेवी परमार्थ परायण कार्यकर्ता मिशन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए स्थायी निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित, व्यक्तित्ववान एवं अपनी प्रामाणिकता से संपर्क में आने वाले को निरंतर प्रभावित करते रहने में सक्षम हैं। इन गिनाई जा सकने वाली उपलब्धियों के सूत्र संचालक ने यह विश्वास दिलाया है कि मात्र मानवीय पुरुषार्थ के सहारे बन पड़ने वाली उपलब्धियां नहीं हैं। इनके पीछे वह अदृश्य चेतना महती भूमिका निभा रही है, जिसे युग परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना, सरंजाम जुटाना एवं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण ताना बाना बुनना है। मिशन की इमारतों में बहुसंख्यक शिक्षार्थी एवं भोजनालय में 1000 से अधिक की रसोई बनती रहने, प्रशिक्षण लेखन तथा शोध कार्य चलते रहने की गतिविधियों को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि इतने बड़े तंत्र के संचालन में सामान्य स्तर के किसी व्यक्ति विशेष की योजना एवं पुरुषार्थ परायणता कारगर नहीं हो सकती। 1000 प्रतिदिन का पत्राचार चलना, उसके माध्यम से दूरवर्ती लोगों तक वही प्रेरणाएं पहुंचाना जो हरिद्वार आने पर ही दी जा सकती हैं। यह पत्राचार विद्यालय, लोक सेवियों का प्रशिक्षण, साहित्य सृजन ऐसा छोटा कार्य नहीं है जिसे इतने सुनियोजित उपक्रम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति कर सके जिसे हर दृष्टि से सामान्य ही कहा जा सकता है। अध्यात्म क्षेत्र के वे प्रयोग, अनुभव और तप साधना इन सब के अतिरिक्त हैं जो अंतःकरण को पवित्र करने और उसमें दैवी प्रेरणा के अवतरित होने के लिए पथ प्रशस्त करते हैं। इन उल्लेखों में निजी समाधानों की चर्चा नहीं है,
जिसके आधार पर व्यक्ति कठिनाइयों से उबरने और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए अतीन्द्रिय क्षमताओं को उभारते एवं दिव्य प्राण चेतना का संचार करती हैं। पिछले दिनों की उपलब्धियों का यही है सार, जिसकी सीमित और संक्षिप्त जानकारी के प्रस्तुत विवरण को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सब मानवीय पुरुषार्थ पर निर्भर हो सकता है। प्रमाणों के आधार पर उत्पन्न हुए विश्वास ने यह साहस प्रदान किया है कि जिस अदृश्य शक्ति की अनुकंपा से इतना बन पड़ रहा है, उसका अनुग्रह एवं सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। वे सभी भावी निर्धारण पूरे होकर रहेंगे जिन्हें अगले दिनों क्रियान्वित किया जाना है और महान परिवर्तन को लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है।